भोला जी बाबूजी के स्थान पे सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जयकारा हो जाए। बोले भोला जी बाबूजी की, बोले भैरवनाथ की, बोले जय जोहर का नारा है। मजा नहीं आया। पुंजा भील के वंशज है अपन और रणभूमि में यह कार्यक्रम कर रहे, हमारी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। बोले महापुरुष पुंजा भील की, तंत्या भील की, बिरसा मुंडा की, भारत माता की, हल्दी बाई की, सबरी माता की, महर्षि वाल्मीकि जी की। मैं बोलूंगा जल जंगल की रक्षा कौन करे, तो आप सभी बोलेंगे हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो साथियों, आज हमारे भगवान तंत्या भील की जन्म जयंती कल 26 जनवरी को है और 26 जनवरी को हमारा संविधान भी लागू हुआ और इसके उपलक्ष्य में आज हम कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद स्थानीय टीम को कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम राजसमंद जिले में पहली बार तंत्या भील जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके आप सबको मैं तंत्या भील के बारे में परिचय देना चाहूंगा कि तंत्या भील की जन्म जयंती का कार्यक्रम यह हमारे हल्दी घाटी खमनोर ब्लॉक में राजसमंद जिले का पहला तंत्या भील जयंती कार्यक्रम है। साथियों, तंत्या भील की जन्म स्थली है, अभी 8 से 10 दिन पहले मैं जाके आया हूँ। मध्य प्रदेश के तंत्या भील थे। साथियों, वो हमारे समाज के भगवान थे। तंत्या भील भगवान इसलिए थे साथियों कि वो अंग्रेजों के समय में जब चलती रेलगाड़ियां लूटते थे, उनको कुछ समाज के जन लुटेरा भी बोलते थे, लेकिन वो किसके लिए ये करते थे? जो अंग्रेज हमारे देश को लूट कर, ब्रिटिश मतलब विदेशों में जो हमारे देश को लूट कर ले जा रहे थे। हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ पे जो विदेशी लुटेरे अंग्रेज जो हमारे देश में राज करते थे, वो लूट कर जो हमारे ट्रेनों से यहाँ से माल विदेशों में ले जाते थे जहाज के माध्यम से, उसी सामान को लूट कर वो गरीबों में बांटते थे। आज भी काला पानी मध्य प्रदेश में निकलने वाली हर ट्रेन वहां पे 5 मिनट रुकती है, उस तंत्या भील को याद किया जाता है। साथियों, ऐसे महान थे तंत्या भील। तंत्या भील वो शख्स थे जिनको पकड़ने के लिए उस समय करीब $5000 का इनाम रखा गया था, जो आज के समय में लगभग करोड़ों की उसकी कीमत है। साथियों, यानी इतना बड़ा एक महान भील हुआ था। अंग्रेजों को पकड़ने के लिए उस समय $5000 रखा गया था और आज वो करोड़ों की मूल्य होता है उसका। तो इतने बड़े महान एक भील थे और उनको पकड़ने के लिए भील आदिवासियों को सेना में भर्ती किया गया था, क्योंकि वो भील था और वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे अपने देश के लिए अंग्रेजों से वो लड़े थे और अंग्रेजों ने उस समय ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन इंग्लैंड में पेपर में छपा था कि तंत्या आदिवासियों के तंत्या भील भगवान है, मतलब एक भगवान के रूप में उस समय पेपर में छपा था। इतने महान थे तंत्या भील, उनका कल जन्म जयंती है। उसको मनाने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। साथियों, आज यह ऐतिहासिक दिन है कि पहली शुरुआत हमारी खमनोर तहसील से हो रही है, लेकिन आने वाले समय में पूरे जिले के हर गांव में तंत्या भील जयंती मनाएंगे। इसी तरह हमारे इस क्षेत्र में महापुरुष पुंजा भील हुए हैं। हम उन पुंजा भील के वंशज हैं साथियों, और पुंजा भील ने जो लड़ाई लड़ी है ना साथियों, वो हमारे हल्दी घाटी ही नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे भारत के हमारे तंत्या भील की तरह पुंजा भील भी आदर्श और हमारे भगवान, हमारे भील राजा हैं साथियों। और उनके हमारे हल्दी घाटी क्षेत्र में मूर्ति नहीं है। मैं तमाम युवा साथी, पंच पटेल सभी से कहना चाहता हूँ, हमारा पहला लक्ष्य होगा कि हम पुंजा भील की मूर्ति हल्दी घाटी क्षेत्र में लगाए और हमारा काफी समय से हम संघर्ष भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हल्दी बाई भील जो
हल्दी घाटी के युद्ध में एक महिला भी लड़ी थी, एक महिला ही नहीं हजारों महिला भी हमारे साथ लड़ी थी, कंधे से कंधा मिलाकर। हमारी आदिवासी परंपरा है कि हमारे पुरुषों से कई महिला भी कम नहीं है। हमारे साथ अभी महिला माता बहनें भी विराजमान है कि महिला भी हमारे कम नहीं है। हमारे समाज सभी को एक समान समझता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हमारे समाज की नजर में वो एक समान है। मैं तमाम माता बहनें और पंच पटेल और युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आधी रोटी कम खाना, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना साथियों, क्योंकि अपने हक का लोग छीन के लोग खा रहे हैं। लेकिन आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे साथियों, तब तक हम हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अतः हमें पढ़ने की जरूरत है साथियों, और जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता साथियों। हमारा हर तरह से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हमारा सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। जिस तरह हमारे पूर्वजों की संस्कृति पूर्वजों ने हजारों साल से जिंदा रखा है, उसी तरह हमें भी इस संस्कृति को जिंदा रखने की जरूरत है। और हमारा राजनीतिक विकास भी होने की जरूरत है। हम आज दिन तक इलेक्शन करते आए हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं करते हैं। हमें युवा साथियों को कहना चाहता हूं, हमें सिलेक्शन करने की जरूरत है। आज कहीं भी चुनाव होता है, वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, एमएलए, सबको लोग कहते हैं, हम चले जाते हैं, वोट देके आ जाते हैं। अभी अपने पूर्व वक्ता कह रहे थे पोटली में बिक जाते हैं। हमारा 5 साल का जो भविष्य होता है उस पोटली में या कुछ पैसों में हम बिक जाते हैं। लेकिन जमाना चेंज हो रहा, भीलों में जागृति आ रही है, भील जाग चुके हैं और एक नया इतिहास लिखेंगे। इस बार जितने भी चुनाव होंगे, जो दारू लेकर आएंगे उनसे दारू नहीं लेंगे हम। क्या ऐसा होगा? अगर आप मेरे विचारों से का समर्थन देते हो तो हाथ खड़ा करके बताओ आप ऐसा करोगे। और इलेक्शन में सिलेक्शन की जब बात आती है साथियों, तो कौन हमारा वार्ड पंच होना चाहिए, कौन हमारा सरपंच होना चाहिए, कौन हमारा प्रधान होना चाहिए, कौन हमारा जिला प्रमुख, एमएलए, विधायक होना चाहिए, ये हमें नहीं पता। आगे वाले तय करते हैं और हम उनको जाके वोट देते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये जाजम, आदिवासी जाजम तय करेगी। यहाँ पे भीलों का पावर है और खमनोर में, राजसमंद जिले के सबसे ज्यादा भील, इस देश के मूल मालिक इस खमनोर में रहते हैं। तो हमारे साथी इस कार्यक्रम से प्रण लेके जाएं कि आने वाले चुनाव में हम खुद सिलेक्शन करेंगे कि हमारा वार्ड पंच कौन हो, हमारा सरपंच कौन हो, हमारा प्रधान कौन हो, हमारा विधायक कौन हो, हमारा सांसद कौन हो। जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक कोई आपकी बात नहीं करेगा। कोई है तुम्हारा धनी दौड़ी बात करने वाला है क्या? कल मेंदर भाई के साथ हुआ था, आपने सुना होगा, रेल मंगरा में मेंदर भाई की हत्या कर दी गई थी। कितने राजनीतिक पार्टियों के लोग आए थे वहां पे? कोई एक भी पार्टी का आदमी आया था अपने सपोर्ट में? कल दूसरे भाई के साथ आएगा, कौन आएगा? आपको एक होने की जरूरत है साथियों। जब तक संगठित नहीं होंगे, तब तक एक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा प्राप्त करो, संगठित रहो, और संगठित रहकर अपने लोग अपने ही भाइयों को कमजोर करते हैं, अपने ही भाइयों की बुराई करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं। साथियों, मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, जब अपना भाई कहीं खड़ा हो जाए ना, जब अपना भाई कहीं कोई हक की लड़ाई लड़ रहा हो, तो उसके साथ खड़े हो जाना। खड़े होने की जरूरत है साथियों, क्योंकि अगर हम अपने समाज को और हम हमारे भाइयों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन आके अपने हक की लड़ाई लड़ेगा? आप अपने काफी युवा साथी घर बैठे हैं, काफी लोग अपने घर बैठे हैं, लेकिन जो अपने आगे होकर हक की लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ आपको होने की जरूरत है। जब भी किसी भाई को जरूरत पड़ती है साथियों, आप आधी रात में भी याद करिए, आप सबके लिए पहले गर्दन कटाने की जरूरत पड़ी तो ये प्रकाश बिल आपके लिए तैयार रहेगा साथियों। किसी भी माता बहना हो, किसी भाई हो, किसी को किसी भी तरह 24 घंटों में जरूरत पड़े तो आप मेरे को फोन जरूर मिलाना साथियों। आपके लिए हम तैयार रहेंगे, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपको फोन तो करना पड़ेगा, जानकारी तो देना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, जब तक अपन संगठित नहीं होंगे, लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को क्या चाहिए? कान पकड़ी साड़ी। समझे आप? मैं अपने भीली में बोलूं, कान पकड़ी साली से पकड़ो हाथ में और जटी ले जाओ, जटी घुमाओ, जटी घुमणी सावे अशु तो आप राजनीति में कटे भी खड़ू करनु है तो अशा ने पकड़ी लावे। तो आप ये जो युवा साथी जो आगे फ्रंट लाइन में बैठे ये पढ़ाई कर रहा है, होशियार भी आज जागरूक है, आप हकरी लड़ाई लड़ रहा है और आने ने कभी मौको मिलेगा। तो आनी बार आपने यो तय करना है
कि यहाँ पर वार्ड पंच रो जणी भी वार्ड में चुनाव वेवे तो आपे सब वार्ड रा बेन एक मीटिंग करा, एक आदिवासी जाजम पे बैठा और ओ ते करा कशु सोरू है जो हाउ काम करी सके, जो भण्यु लगू है, जो आगे जाइन आपरी बात उठाई सके, आपरे हकरी लड़ाई लड़ी सके, अशा सोरा ने अशा नौजवान ने आगे करनो। और फिर वार्ड पंच को चुनाव लड़ानो, अभी सरपंच के चुनाव भी है और अशा आदमी ने आप बड़ी पंचायत को खड़ो करनो है। आप गांव वाला सब भील एक जाजम पे बैठना वो तय करे और भील एसटी एससी ओबीसी तीनों अपने भाई भाई हैं, ये सभी मिलकर ये तय करे कि आप जो नौजवान है बड़े लोगों है और अणी नौजवान ने आप आगे करेंगे जो आप हकरी लड़े लड़ेगा वो बड़े लोगों भी वेगा। क्योंकि आबार अणी चुनाव में कई वेरो है आपने कही दूं कि जो बण्यू लगू वेगा नहीं विनय सणी मौको मिलेगा। आप है तो है ही नहीं कोई बण्या लगा तो आप सोरा सोरी ने बना होगा तो आगे फायदो मिलेगा। आज सरकारी योजना हजारों सरकारी योजना है लेकिन आप लोग फायदो नहीं ले रहा। आज आप सन्नोट में वशिया लगाया, आज आप घर में इंदिरा आवास या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास पास हुए तो अपन खेत में जाइन बनावनु पड़े कि नहीं बनावनु पड़े है। तो आप घर रा पट्टा नहीं है, आप हकरी लड़ाई कौन लड़ेगा। तो जतरे आप जाजमो और आप परिवार जो जमीन रो स्तर रो जो आप समाज जुड़े लगो आदमी और युवा जवान और जो आप समाज रो पहली सेवा करी रो वही आदमी ने आप आगे नहीं मिलेगा जतरे आप बात कोई नहीं करेगा। वे अगर दूसरा आपने तय करेगा तो वे वनारुस काम करेगा। मारी बात को सहमत होगी नहीं हो, हाथ खड़ो करो। अशोक करोगा था अगली बार आपने डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस खमनोर में विधायक हो, एमएलए हो, सांसद हो, प्रधान हो या जिला प्रमुख हो, सबका तय कौन करता है? भील समाज करता है। और अपने भील समाज को संगठित होकर ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है जो अपने समाज का भला कर सकता है। उनसे स्टाम्प पे लिखकर मांगना है, समाज का हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। और आपर वो क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र जनजाति क्षेत्र घोषित रहना चाहे आ लड़ाई में काफी लंबा समय लड़ रहे हैं और आपने भी लड़ाई ने लड़वाने वास्ते आगे आनो है और आप हक अधिकारी जो लड़ाई लड़नी है बनाने और साथ देनो है। और अन्य तरह में आप बीच में आयो, आप हमारी बात हुई और मने यो समय मिलियो। मैं मंच संचालक का धन्यवाद देना चाहूंगा। अन्य वास्ते और एक आप चीज ने कहना चाहूंगा, मारे अब कुंभलगढ़ जानो है और कुंभलगढ़ में कोई मारो एक कार्यक्रम है, अभी निकलनो भी है। अन्य वास्ते मैं आप वसे आयो, आपको टेम ली दो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे ज्यादा इस देश के हक अधिकार की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला यही भील आदिवासी समाज है। 70% लड़ाई रिपिया मु 70 लड़ाई आप भील लड़िया देश रे बात रे। और आज आप भिलारी कंडीशन कशी हुई, आप भिलारी झोपड़ी में आईन कोई जाके गई, जरे चुनाव लड़नो वेवे जरे बाबा आई जावे सबने वोट मांगी ले जावे कि नहीं ले जावे, 5 साल पास आवे वे। तो ऐसा आदमी ने इस मेलोनी जो आप वश में रहे, जो आप बात हो नहीं सके, तो अगला आओ वाला चुनाव में आपने वो काम इस करनो है जो आप समाज रो है। जटे भी आदिवासी सीट आवे है बटे आप समाज रो आप युवा नौजवान कार्यकर्ता और पढ़ा लिखा इंसान ऐसे को ही अपन आगे भेजने का काम करेंगे और आप सबका साथ बना रहे। इसी के साथ अपने समाज में अपना समाज इतना भी कमजोर नहीं है। आदिवासी का अर्थ यह होता है साथियों, आदि अनादि काल से रहने वाला, यानी इस धरती का मूल बीज वो कोई है तो भील आदिवासी। इस देश इस धरती पर सबसे पहला बसने वाला। तो इसलिए कहते नहीं, अभी अपन नारा लगा रहे कि नहीं लगा रहे, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। तो ये नारा अपन यूं लगाते हैं कि ये पूरा भारत देश है ना, ये अपने आदिवासियों का है। इसका पहला हक, पहला अधिकारी कोई है, इसका मूल मालिक मूल बीज कोई है तो हम आदिवासी भील हैं। तो साथियों हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने उस समय में, आज तो सोशल मीडिया है और उस समय में वो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। उसे तंत्या भील के साथ बिरसा मुंडा की अपने तस्वीर लगी, उनके बारे में बताता हूँ साथियों। अपने आजकल क्या है कि समाज में देखो, समाज सुधार तो अपने बहुत जरूरी, काफी कुरीति अपने समाज में है। आज अपने समाज में 12 साल की लड़कियां, 12 साल के लड़कों का, 13, 14, 15 साल के लड़कों का आप शादी कर देते हो हैं। वो उनके पढ़ाई करने की उम्र है। अपने समाज के
पंच, युवा साथी, बुजुर्ग सबको सोचना चाहिए कि उनके पढ़ाई करने की उम्र है। आज शादी की उम्र होती है, लड़के की उम्र होती है 21 साल और लड़की की उम्र होती है 18 साल। उनको इससे पहले पढ़ाई करानी। अन्य समाज में क्या होता है मैं बताऊं आपको, जब तक बच्चा पढ़ाई पूरी करके नौकरी नहीं लग जाता तब तक सगाई तक नहीं करते, रिश्ता तक नहीं करते। ऐसा प्रण अपने को भी लेना पड़ेगा। तो साथियों, जब तक अपना बच्चे पढ़ाई नहीं करें, प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से बच्चा बच्ची दोनों समान रूप से पढ़ने चाहिए। और जब तक समाज नहीं पढ़ेंगे तब तक अपना शोषण या अन्य लोग करते रहेंगे। अपना समाज बहुत भोला है, अपने समाज को लोग लूट खा रहे हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, संविधान की लड़ाई लड़नी चाहिए। तंत्या भील के जो गुरु मानते थे बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी है साथियों, 25 साल की उम्र में उनका फांसी दे दी गई थी। 25 साल की उम्र में साथियों अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करते, उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी साथियों कि आज जो हमें जमीन का हक अधिकार मालिकाना हक मिला ना, वो इस बिरसा मुंडा जो आदिवासी थे झारखंड के, इनकी वजह से मिला। आज जिस जमीन पर अपन बैठते हैं, आज हमारे भीलों की, आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों के सिवा दूसरों के नाम नहीं होती, ये हक इन बिरसा मुंडा ने दिया है। जोरदार इस बिरसा मुंडा के लिए एक बार ताली बजाना चाहिए। उनकी हक अधिकार की लड़ाई में करीब 1 लाख आदिवासी शांत मतलब बलिदानी दिए हैं। उस समय अंग्रेजों ने इनको भी बिरसा भगवान नाम दिया। महात्मा गांधी जी जब विदेश से पीएचडी करके, वकालत करके, डिग्री लेके जब भारत आए थे, तब वो पूरा भारत या भ्रमण कर रहे थे, तब वो घूमते हुए झारखंड में गए। तो झारखंड में एक कांग्रेस का पहला अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में वो गए थे। उस समय एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा। तो उसने एक आदिवासी को पूछा, एक लंगोट पहना हुआ आदिवासी था, उसको पूछा कि ये कितने आदमी का नाम है बोर्ड पे। उस आदिवासी भाई, लंगोट पहना हुआ, लुंगी पहना हुआ आदिवासी खड़ा हुआ, झारखंडी आदिवासी था, उसने बोला ये एक ही आदमी का नाम है। तो उन्होंने बोला इसने ऐसा क्या किया था और क्या चाहता था? तो उसने ये बताया आदिवासी ने, अपना गांव अपना राज, यानी अपना गांव अपना राज, अपने देश में अपना राज की लड़ाई लड़ना चाहते थे। महात्मा गांधी ने बोला कि यही तो अपने देश को जरूरत है कि अपने गांव में अपना राज होना चाहिए। तो उसी समय महात्मा गांधी ने कोट पैंट खोला और उसी समय उन्होंने लंगोट वो लुंगी पहनी और उन्होंने वो सादा ड्रेस पहना और वो देश की सेवा के लिए निकल गए। उन्होंने आंदोलन किया कि अपने देश में अपना राज, स्वतंत्रता के जितने भी आंदोलन किए महात्मा गांधी ने वहीं से शिक्षा ली। तो साथियों, इस भारत में 2 महान व्यक्ति हुए थे, एक तो है बिरसा मुंडा और एक है बाबा भीमराव अंबेडकर। दोनों की मूर्ति आगे लग रही है, फ्रेम आगे लग रही है। ये 2 महान व्यक्ति थे जिन्होंने देश में बड़ा काम किया था। इन्होंने, बाबा साहब ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा था, जो कल 26 जनवरी को लागू हुआ। अपन 26 जनवरी झंडा मनाते हैं ना, वो कल उन्हीं के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। तो तंत्या अपने बिरसा मुंडा और बाबा साहब अंबेडकर, इन 2 से भी महान कोई व्यक्ति था तो वो था बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा हमारे, अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो बिरसा मुंडा हमारे देश के राष्ट्र दादा होने चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बिरसा मुंडा से महात्मा गांधी ने प्रतिज्ञा ली, मतलब वो उनको गुरु मानते थे। और इनको इसलिए नहीं वो सम्मान मिला बिरसा मुंडा को क्योंकि वो आदिवासी थे। तो हमारे ऐसे लाखों आदिवासियों ने अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनका इतिहास को दबा दिया गया। लेकिन अब पुनः जागृति आ रही है, हम पुनः उस इतिहास को लाके खड़ा करेंगे। साथियों, आपका ज्यादा समय लिया और मिलेंगे हम अगला कार्यक्रम में। और आप सब यहाँ पे पधारे, कीमती समय लेके पधारे। और आज तंत्या भील पूर्व जयंती की पूर्व संध्या पर आप यहाँ पे एकत्रित हुए, इसके लिए आप को पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोलिए तंत्या भील की, बिरसा मुंडा की, महापुरुष पुंजा भील की, हल्दी घाटी की, मेवाड़